जन्माष्टमी का त्योहार हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके संदेशों को याद करने के लिए होता है। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। यहाँ हम श्री कृष्ण की जन्म कथा और उनके जीवन के प्रमुख प्रसंगों को विस्तार से जानेंगे। श्री कृष्ण की जन्म कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा के राजा कंस, जो श्री कृष्ण के मामा थे, अत्याचारी और दुष्ट थे। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने देवकी के सभी संतानों को जन्म लेते ही मार डालने का आदेश दिया। जब देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस रात मथुरा में अत्यंत भयंकर तूफान आया। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के पास ले जाएं। उसी समय कारागार के सभी पहरेदार सो गए और वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दिया और यशोदा की नवजात पुत्री को वापस कारागार में ले आए। जब कंस ने इस नवजात कन्या को मारने की कोशिश की तो वह देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि उसका काल जन्म ले चुका है। गोकुल और वृंदावन में बाल लीला। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। वे एक नटखट बालक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में अनेक चमत्कार किए, जैसे पूतना राक्षसी का वध, कालिया नाग को पराजित करना और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर इंद्र के क्रोध से गोकुलवासियों की रक्षा करना। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय हैं और वे उन्हें ईश्वर के बाल स्वरूप में प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं। कंस वध। जब श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था प्राप्त की तो वे मथुरा गए और कंस का वध किया। कंस के अत्याचारों से मथुरा की प्रजा त्रस्त थी और श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को कंस के आतंक से मुक्त कराया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त किया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। महाभारत और गीता उपदेश। श्री कृष्ण का जीवन महाभारत के युद्ध से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। वे पांडवों के मित्र, मार्गदर्शक और सारथी थे। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे और उन्होंने हथियार त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने धर्म, कर्म और योग का महत्व समझाया। गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने कर्म को बिना फल की चिंता किए करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का वास्तविक धर्म है। द्वारका नगरी का निर्माण कंस वध के बाद मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे, जिससे मथुरा की प्रजा संकट में आ गई। तब श्री कृष्ण ने अपनी यदुवंशी प्रजा को लेकर समुद्र के तट पर द्वारका नगरी का निर्माण किया। द्वारका नगरी एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह नगर श्री कृष्ण का प्रमुख निवास स्थान बना और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह। श्री कृष्ण के जीवन में रुक्मिणी और सत्यभामा का महत्वपूर्ण स्थान है। रुक्मिणी विदर्भ राज्य की राजकुमारी थीं और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चुना था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी श्री कृष्ण का विरोधी था और उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। लेकिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उनसे विवाह किया। सत्यभामा श्री कृष्ण की दूसरी प्रमुख पत्नी थी, जिनके साथ श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और 7 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराया। श्री कृष्ण का अंतिम समय। श्री कृष्ण के जीवन का अंतिम चरण द्वारका में बीता। यदुवंशियों के बीच आपसी कलह और अशांति ने अंततः यदुवंश के विनाश का कारण बना। श्री कृष्ण ने यह जानते हुए भी कि यदुवंश का अंत निकट है, इसे रोका नहीं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों और उनके वंशजों ने श्री कृष्ण की सलाह से हस्तिनापुर का शासन संभाला, जबकि श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी लीलाओं को पूर्ण किया। अंततः एक शिकारी के तीर से श्री कृष्ण का देहांत हुआ, जिसे वे स्वयं ही एक प्राकृतिक घटना के रूप में स्वीकार करते हैं।
श्री कृष्ण का आध्यात्मिक महत्व। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रतीक हैं। उनके जीवन की कथाएं, बाल लीलाएं और उनके उपदेश आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भगवद गीता, जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है, भारतीय दर्शन और जीवन जीने की कला का एक अद्वितीय ग्रंथ है। निष्कर्ष, जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके उपदेशों और उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है। यह दिन हमें धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। उनके जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्री कृष्ण का जीवन एक महान आदर्श प्रस्तुत करता है और उनका संदेश युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा। जन्माष्टमी का पर्व हमें इस महान आत्मा की उपासना और उनकी शिक्षाओं के प्रति समर्पण का अवसर प्रदान करता है। पर्वत का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के जीवन की प्रमुख लीलाओं में से एक है, जो गोकुल और वृंदावन में उनके बचपन के दौरान घटित हुआ था। इस प्रसंग के माध्यम से श्री कृष्ण ने भक्तों को यह संदेश दिया कि उन्हें केवल भगवान में विश्वास और आस्था रखनी चाहिए, और उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि वे सभी के रक्षक हैं। प्रसंग की पृष्ठभूमि गोकुल और वृंदावन के लोग परंपरानुसार हर साल इंद्र देवता की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्र देवता वर्षा करते हैं, जिससे उनकी फसलें अच्छी होती हैं और उन्हें जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए वे इंद्र की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि लोग इंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये विचार किया कि उन्हें इस परंपरा को तोड़ना चाहिए और लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए। उन्होंने गोकुलवासियों को समझाया कि वर्षा के लिए इंद्र देवता की पूजा करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जीवन यापन के साधन प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि गोवर्धन पर्वत उनकी गायों के लिए हरी घास, मीठे जल के स्रोत और आश्रय प्रदान करता है, इसलिए उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा और इंद्र का क्रोध। श्री कृष्ण के समझाने पर गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उसे प्रसाद अर्पित किया। जब इंद्र देवता को यह ज्ञात हुआ कि गोकुलवासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने क्रोध में इंद्र ने मूसलधार वर्षा का आदेश दिया, जिससे पूरे गोकुल को डूबोने और वहां के निवासियों को नष्ट करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्र ने भारी वर्षा शुरू की, तो गोकुल के लोग अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और गोकुलवासियों से कहा कि वे सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर शरण लें। श्री कृष्ण के इस चमत्कार से सभी गोकुलवासी आश्चर्यचकित हो गए और वे उनकी शरण में आ गए। श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाए रखा, जिससे इंद्र का अभिमान टूट गया। इंद्र ने महसूस किया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। इंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद इंद्र ने वर्षा रोक दी और गोकुलवासियों को श्री कृष्ण की महिमा का बोध हुआ। प्रसंग का आध्यात्मिक संदेश। गोवर्धन पर्वत के इस प्रसंग से कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। 1. परंपराओं का अंधानुकरण न करें। श्री कृष्ण ने दिखाया कि परंपराओं का पालन बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। केवल वही पूजा करें जो वास्तव में जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो और जो धर्म के सिद्धांतों पर आधारित हो। प्रकृति की पूजा। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करके ये संदेश दिया कि हमें उन तत्वों की पूजा करनी चाहिए जो हमें जीवन जीने के साधन प्रदान करते हैं, जैसे पृथ्वी, पर्वत, नदियां आदि। ईश्वर पर विश्वास। गोवर्धन पर्वत को उठाने की लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग सच्चे मन से ईश्वर की शरण में आते हैं, उन्हें किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। अहंकार का विनाश। इंद्र के अहंकार को तोड़कर श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि अहंकार किसी का भी हो, उसे विनाश का सामना करना पड़ता है।
केवल नम्रता और भक्ति से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला है जो हमें धर्म, भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास का महत्व सिखाती है। इस घटना को आज भी गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। रासलीला भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख और प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है, जिसे उनके बचपन के दिनों में वृंदावन में गोपियों के साथ किया गया एक दिव्य नृत्य के रूप में वर्णित किया गया है। रासलीला न केवल श्री कृष्ण की एक चमत्कारी और आध्यात्मिक लीला है, बल्कि ये प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक भी है। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ जिस प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन किया, वह भक्तों के लिए सदियों से प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। रासलीला की पृष्ठभूमि रासलीला का आयोजन शरद पूर्णिमा की रात को हुआ था, जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में था और उसकी शीतल किरणें पूरे वृंदावन को आच्छादित कर रही थीं। उस रात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भध्वन से भी गोपियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी चली आईं। यह धुन इतनी मोहक थी कि गोपियां अपने सारे सांसारिक कर्तव्यों को भूल कर केवल श्री कृष्ण के साथ रहने के लिए चल पड़ीं। गोपियों की भक्ति और श्री कृष्ण का प्रेम जब गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण से अपने प्रेम का इजहार किया। गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति शुद्ध और निराकार था। उन्होंने अपने सारे बंधनों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम में खो जाने की इच्छा व्यक्त की। गोपियों के इस प्रेम को देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वे घर लौट जाएं और अपने कर्तव्यों का पालन करें। लेकिन गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुई। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति की गहराई को समझा और उनके साथ रासलीला करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति से ऐसा चमत्कार किया कि वे एक साथ सभी गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण ही नृत्य कर रहे हैं। इस दिव्य लीला में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ एकता और भक्ति का आनंद साझा किया। रासलीला का आध्यात्मिक अर्थ। रासलीला का बाहरी रूप जहां एक नृत्य है, वहीं इसका आंतरिक अर्थ बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। गोपियां आत्मा का प्रतीक हैं और श्री कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं। ये लीला आत्मा और परमात्मा के बीच के प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाती है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है, जहां वे अपने सारे सांसारिक बंधनों को त्याग कर केवल भगवान में विलीन हो जाना चाहती हैं। रासलीला यह भी दर्शाती है कि जब भक्त अपने मन, बुद्धि और अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ भगवान के चरणों में आता है, तो वह भगवान की अनंत कृपा का पात्र बनता है। श्री कृष्ण का प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करना यह दर्शाता है कि भगवान प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं और उनका प्रेम किसी एक भक्त तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। रासलीला का सांस्कृतिक महत्व। रासलीला केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न रूपों में रासलीला का मंचन भारत के कई हिस्सों में किया जाता है, विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में। ये लीला नृत्य, संगीत और अभिनय के माध्यम से श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करती है। रासलीला में श्री कृष्ण की बांसुरी का भी विशेष महत्व है। बांसुरी का मधुर स्वर भगवान के प्रेम और उनकी करुणा का प्रतीक है, जो हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भी कहा जाता है कि बांसुरी की ध्वनि आत्मा के अंदर की उस पुकार का प्रतीक है जो परमात्मा की खोज में होती है। निष्कर्ष, रासलीला भगवान श्री कृष्ण की सबसे आकर्षक और गहन लीलाओं में से एक है, जो प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये लीला भक्तों को ये सिखाती है कि जब तक हम अपने सभी सांसारिक बंधनों और अहंकार को त्याग कर पूर्ण भक्ति के साथ भगवान के चरणों में नहीं आते, तब तक हमें सच्चा आनंद और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। रासलीला का प्रसंग आज भी हर युग में प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें भगवान के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को शुद्ध और निश्चल बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ये लीला हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम परमात्मा के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं।